नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकेंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। एक दिन एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाया गया। सेठ जी ने आदेश दिया, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दीजिए। यह कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? सेठ जी, मोटे तौर पर कहूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सके इतनी संपदा है आपकी। लेखाधिकारी बोला। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी? वह रात दिन चिंता में रहने लगे। तनावग्रस्त रहते भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में कृशकाय हो गए। पैरा सेठानी जी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी जी से सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित कर ही लिया। सेठ जी भी पहुंच गए। एक सुप्रसिद्ध संत समागम में एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। पैरा महाराज जी, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी न मरे। आप जो भी बताएं, मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूं। सेठ जी ने संत महात्मा से प्रार्थना की। पैरा संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका हल तो बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो सेठ। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है। वह एकदम कंगाल और विपन्न है। न कोई कमाने वाला है और न वह कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह यह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य अर्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित प्राप्त होगा। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब कहाँ सब्र था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी पर। माताजी, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। सेठ जी बोले, आटा तो मेरे पास है बेटा,
मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूंगी रख कर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही, यह आधा किलो तो रख लीजिए। तो डिक्टेशन लगभग 5 मिनट 15-16 सेकेंड में कंप्लीट हुई है। इसमें टोटल वर्ड है आपके 445 वर्ड। ठीक, तो ये एक तरीके से आप टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं कि 445 वर्ड जो कि 5 मिनट 10 सेकेंड में या 15 सेकेंड में कंप्लीट हुए हैं। ठीक, इनको आप लिखने के बाद इसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद अगर टाइप कर पाते हैं या आपके पास समय है तो आप अवश्य टाइप करें, फिर मिला लें इसी से। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक, और कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप लोगों के जैसे कुछ लोगों के SSC के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो वो पढ़ाई पे अब लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो पुलिस विभाग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट नहीं आ रही, तो लोग कन्फ्यूज़न में हैं। तो समय को आप बैलेंस करके चलिए कि कहाँ पे हमको कितना समय देना है। ठीक, कितना रिटन एग्ज़ाम पे जाना है और कितना हमको इस चारों एग्ज़ाम्स के लिए ध्यान देना है। तो कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि डिक्टेशन में क्या और आपको सुधार चाहिए या किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।